हूं मीनाक्षी खंडवाल और शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो बंगाल से जुड़ी हुई है। बंगाल हिंसा पर रिपोर्ट आ गई है। 5 सदस्यों वाली फैक्ट फाइंडिंग टीम ने आज गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में हिंसा के लिए ममता सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। हिंसा को सुनियोजित और सुसंगठित बताया गया है। बंगाल में विधानसभा के नतीजे आते ही 2 तस्वीरें दिखी। पहली जीत की जश्न की, टीम ममता की हुंकार की। 2 मई के बाद दूसरी तस्वीर भी दिखी जो बेहद भयानक थी। बंगाल में शहर शहर गांव-गांव खून खराबा शुरू हो गया। कई जाने गई, कई जख्मी हुए, कई के घर जलाए गए, कई घर छोड़कर भाग गए। इस हिंसा की आंच दिल्ली पहुंची तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई। 5 सदस्यों वाली इस कमेटी ने आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को रिपोर्ट सौंप दी। 63 पन्नों वाली इस रिपोर्ट में ममता सरकार पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। यहां तक कि कमेटी के सामने रुकावट खड़े करने की बात है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 मई के बाद सुनियोजित संगठित हिंसा हुई जिसमें निर्दोष लोगों पर अपराधी और माफिया डॉन से हमला कराए गए। रिपोर्ट में एक खास पार्टी के लोगों पर टारगेट करने का आरोप लगा। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा। पीड़ितों के खिलाफ ही केस करने का इल्जाम लगा। रिपोर्ट में कहा गया कि कई लोग घर छोड़कर पलायन कर गए और उनके घरों को जला दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस खास पार्टी के लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड छीन लिए गए। कमेटी ने कहा कि कई जगहों पर देसी बम और पिस्टल की अवैध फैक्ट्री मिली। रिपोर्ट में राज्य सरकार पर लोगों की रक्षा करने में फेल होने का आरोप लगाया गया। लगभग 15,000 इंसिडेंट्स वेस्ट बंगाल में हुआ इलेक्शन के बाद 15,000 और 7,000 वुमेन के ऊपर अलग अलग तरीके से वो लोगों को अट्रॉसिटीज किया है। लगभग 26 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो वेस्ट बंगाल में है उसमें 16 जिला में ये पॉलिटिकल वायलेंस हुआ है। 5 सदस्यों वाली कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करने में होने वाली दिक्कतों की भी जानकारी दी। रिपोर्ट तैयार करने के लिए 200 तस्वीरें खंगाली, 50 वीडियो देखे। फैक्ट फाइंडिंग टीम गांव-गांव जाकर लोगों से भी मिली। राज्य सरकार ने सुरक्षा नहीं दी तो उन्हें भी सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई। बंगाल के मुख्य सचिव पर जांच में रोड़ा अटकाने का भी आरोप लगाया। कि जैसे पुलिस भी मूक दर्शक है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी टोटल फेलियर है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? हम लोगों ने बात की कि सर्विसेज लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने संविधान की सौगंध लेते हैं, जो लोग संविधान की रक्षा का वचन लेते हैं। हम लोग जो लोग भी सर्विस ज्वाइन करते हैं और जब तक सर्विस में रहते हैं संविधान के प्रति प्रतिबद्ध रहने का वचन हम लोग देते हैं। और संविधान की क्या प्रतिबद्धता? वो तो मतलब पॉलिसी नहीं, नीतियां नहीं कर रहे थे वो सरकार की राजनीति वहां बैठ के कर रहे हैं। सरकार ने जो फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई थी उसके चेयरमैन सिक्किम हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस प्रमोद कोहली हैं। बाकी के सदस्य हैं केरल के पूर्व मुख्य सचिव आनंद बोस, झारखंड के पूर्व डीजीपी निर्मल कौर, आईसीएसआई के पूर्व प्रेसिडेंट निसार अहमद, कर्नाटक के पूर्व एडिशनल मुख्य सेक्रेटरी एम मदन गोपाल। सरकार को बंगाल हिंसा पर रिपोर्ट मिल गई, लेकिन अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। देखना है कि केंद्र सरकार इस रिपोर्ट पर क्या एक्शन लेती है और ममता सरकार रिपोर्ट को क्या बताती है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। पश्चिम बंगाल में सियासत और तल्ख हो गई है। ममता बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ को करप्टेड मैन यानी भ्रष्ट व्यक्ति कह दिया है। ममता ने कहा कि उनका नाम 1996 हवाला जैन मामले की चार्जशीट में था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि मेरा नाम किसी चार्जशीट में नहीं है और ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, ये गलत जानकारी दी गई है। धनखड़ ने आगे कहा कि मुझे किसी सीनियर राजनेता से इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने हवाला चार्जशीट में किसी कोर्ट से स्टे नहीं लिया क्योंकि वहां कोई चार्जशीट ही नहीं थी। गवर्नर जानबूझ के उत्तर बंगो को डिस्टर्ब करने के लिए, वो शांति में है, डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी विश्वास करते हैं उसको बुला के बात किया है।
उन्होंने किसका किसका साथ मिला, अगर आप लिस्ट देखें तो ये आपका पास सबूत हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को लेके उन्होंने गया है, पूरा टीम लेके। अभी भी नया टीम गया है, और उन्होंने जिसका जिसका साथ मिला है खाली बीजेपी का सबका साथ, और जो ऐसा ग्रुप है, ऐसा ग्रुप का साथ मिला है, और बोलता है आप लोग आंदोलन चलो। क्यों आंदोलन चलेगा? गवर्नर का काम है ऐसा करना। मैं नॉर्थ बंगाल गया। नॉर्थ बंगाल जाने के पश्चात जो लोगों ने मुझे बताया, 2012 के पश्चात जो शुरुआत की गई थी, 2017 के बाद कोई चुनाव नहीं है। इमेजिन इन द एंटायर जीटी एरिया democracy has been stifled, democratic aspirations have been decimated, there are no elections। और जो और लोकल बॉडीज हो सकती थी, उनके चुनाव तो लंबे समय तक नहीं हुए। Who is he? He is merely a governor, nothing else. Is it the way how central government is functioning? Why they will disturb the state like this? Somewhere they are sending governor, somewhere they are sending National Human Rights Commission, somewhere they are sending Tribal Commission, Minority Commission, this and that later, what not? Even pandemic situation also they cannot afford. आसमान गिर रहा है, अकल्पनीय यातनाएं सहन कर रहे हैं। सरकार बनाने के बाद किसी भी कैबिनेट मीटिंग में पोस्ट पोल वायलेंस पर चर्चा हुई? नहीं लिखा, नहीं प्रश्न पूछा। संविधान के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो सक्रिय हुई हैं। एंड एवरीवन इज टेलिंग अस दैट पीपल आर बीइंग मेड टू सफर दैट काइंड ऑफ इंडिग्निटी, क्राइम, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। बात अब पंजाब की। पंजाब को लेकर दिल्ली से चंडीगढ़ तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस के कलह पर मंथन जारी है, तो चंडीगढ़ में दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनावी ताल ठोक रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में दिल्ली मॉडल का ऐलान किया, यानी फ्री बिजली का ऐलान। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच 1 घंटे बाद नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। सिद्धू एक हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस कमेटी के सामने अपनी बात रखी। कांग्रेस के कई और विधायक भी पार्टी से वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे। कुछ दिन पहले ही कैप्टन अमरिंदर ने दिल्ली आकर आलाकमान से बातचीत की थी। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर ने नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी सीएम का पद देने से साफ इनकार कर दिया था। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वाला दांव चला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में एक रैली की और इस दौरान उन्होंने 3 बड़े चुनावी वादे किए। पहला, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री। दूसरा, पुराने घरेलू बिल माफ। और तीसरा, 24 घंटे पावर सप्लाई। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। दिल्ली में हमारा जो स्ट्रक्चर है 200 तक हम फ्री देते हैं और 200 से 400 आधी रेट पे देते हैं, तो उसको हमने यहाँ पे 300 यूनिट कर दिया। 300 यूनिट तक बिजली हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। पंजाब के लगभग 80% लोगों की, 77 से 80% लोगों की बिजली का बिल 0 हो जाएगा। जैसे दिल्ली में 73%, 73% दिल्ली के लोगों का बिजली का बिल 0 आता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके अनाप शनाप गलत बिल आए हैं। एक आदमी, गरीब आदमी जिसके घर में 1 पंखा 2 बल्ब हैं, उसका 50,900 रुपए का बिल कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, बिल गलत है। जानबूझ के गलत बिल भेजे जाते हैं, फिर वो बेचारा ठीक कराने जाता है तो कहते हैं इतने पैसे दे दो तेरा बिल ठीक कर दूंगा। करते नहीं करते हैं? जितने पुराने बिल हैं
डोमेस्टिक के जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। जिन जिन लोगों के पुराने पेंडिंग बकाया बिल हैं, एरियर हैं डोमेस्टिक के, सारे माफ किए जाए। पंजाब में सरप्लस बिजली मिलती है, पंजाब में ज्यादा बिजली उत्पादन होता है, कम खपत है, उसके बावजूद भी बिजली कट लगते हैं इतने बड़े बड़े, कई कई घंटों तक बिजली नहीं आती, खेती के लिए बिजली नहीं मिलती। 24 घंटे बिजली दी जाएगी। जैसे दिल्ली के अंदर हमने 24 घंटे बिजली दी, ऐसे ही पंजाब के अंदर भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी। बात अब धर्मांतरण की, जिस पर घमासान लगातार बढ़ रहा है। कश्मीर में 2 सिख लड़कियों को धर्म परिवर्तन पर सिख समुदाय का एक दल आज गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात इस प्रतिनिधिमंडल ने की। तो वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन से मामले को संसद तक ले जाने की बात की। उधर यूपी धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी उमर गौतम से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि धर्म परिवर्तन के बाद लोगों को आगे धर्मांतरण का टास्क दिया जाता था। सिख नेताओं ने आज धर्मांतरण के मसले पर गृह राज्य मंत्री से मुलाकात की। इसमें बीजेपी के नेता आरपी सिंह भी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने कश्मीर का मामला उठाया और कार्रवाई की मांग की। मुलाकात में शामिल मंजीत सिंह जीके ने बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जिस तरह से लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर कानून बना है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी कानून बने, और अगर कानून नहीं बनता तो इसके लिए सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आए। कश्मीर में, जम्मू में जो 18 साल की एक लड़की को जोर जबरदस्ती से कन्वर्शन किया है, ऐसा ये गलत है। इस विषय पर डेलीगेशन मेमोरेंडम दिया है। मैं इस विषय पे आदरणीय गृह मंत्री जी से चर्चा करके जो कार्रवाई होना है, भारत सरकार इस विषय पर विचार विमर्श करते हैं। कश्मीर में सिख लड़कियों के धर्मांतरण को लेकर सिख नेता मंजीत सिंह जीके ने की आज तक से बात। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे धर्म परिवर्तन को लेकर के यहां सिख डेलीगेशन ने गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात किया है। क्या क्या इन्होंने ज्ञापन दिया है और जी किशन रेड्डी की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है, इनसे जानते हैं। सर, आपकी जो मीटिंग हुई है उसमें आपने क्या मांग रखी है और गृह राज्य मंत्री ने क्या आश्वासन दिया है, क्योंकि लगातार धर्म परिवर्तन वहां पर हो रहे हैं, आप लोग आवाज़ें भी उठा रहे हैं। देखिए, वहाँ पे धर्म परिवर्तन बंदूक की नोक पे किए जा रहे हैं। वहाँ पे जिसे एथनिक क्लेंसिंग की जा रही है उसकी वजह से हो रहे हैं। ये लेटेस्ट मामला आपके सामने है। इससे पहले बहुत कुछ हो सका है। 2 साल पहले भी ऐसे यूनिवर्सिटी में एक लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, उसने आवाज़ उठाई, हमने उसकी मदद की, बचाया उस बच्ची को। इसके अलावा और बहुत इश्यूज़ हैं। एक तो हमने ये बोला कि एक्ट बनने में टाइम लगेगा, ऑर्डिनेंस लाया जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए ऑर्डिनेंस लेके आए। और इसके अलावा जो स्टेटस कश्मीरी विस्थापित पंडितों को दिया गया है, वो स्टेटस सिखों को क्यों नहीं दिया जा रहा? सिख वहाँ पे मर रहे हैं, हमारे गुरुद्वारों पे हमले हो रहे हैं, चिट्टी सिंहपुरा जैसे मैसेकर हो रहे हैं, ये सारी बातें हमारे साथ हो रही है। तो गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। पहले तो 370 थी, कहते थे हमारा कोई दखल नहीं, आज तो 370 नहीं है। तो आज गवर्नमेंट इमीडिएटली उस पर एक्शन ले। आप ये कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक कानून लाया गया है, उस हिसाब का कानून वहाँ पर होना 100% उस हिसाब का कानून की वेट मत करें, ऑर्डिनेंस करें और इसको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा एलजी से भी मुलाकात आप लोगों ने किया है। उत्तर प्रदेश, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, कई राज्यों में इस तरीके से धर्म परिवर्तन हो रहा है। वहाँ जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बंदूक की नोक पर ये कोशिश की जा रही है, उस पर आप लोग को एलजी की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? जो हमारी फ़ोन से बात हुई थी, उन्होंने बोला है कि वहाँ पे
बच्चियों की सुरक्षा और मिनॉरिटीज़ की सुरक्षा हम सुनिश्चित करेंगे। ऐसा काम बिल्कुल नहीं होना, और इसीलिए एक लड़की अभी वापस भी हमें मिली है, और बाकी आगे गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको हम देखेंगे। जैसे हमें राज्य गृह मंत्री साहब ने आश्वासन दिया, हम इसके ऊपर वेट कर रहे हैं। इनके सबके पीछे ये भी खुलासा हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो गिरोह हैं वो लगे हुए हैं, फंडिंग वहाँ से हो रही, पाकिस्तान, ISI, ये सब लिंक्स आ रहे हैं। 100% जो लोग हिंदुस्तान के अंदर डिस्टेबिलिटी चाहते हैं, डिस्टेबल करना चाहते हैं, उनका हाथ इसके पीछे है। उनके ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। पटना में आज उस वक्त हंगामा मच गया जब शिक्षक पात्रता के उम्मीदवार शिक्षा मंत्री का घेराव करने पहुंचे। शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हंगामा करने पर पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठियां बरसा दी। प्रदर्शनकारियों को पकड़ने की कोशिश में सड़क पर गिरे सिटी मैजिस्ट्रेट। दरअसल छात्र बिहार शिक्षा बोर्ड की तरफ से बनाए गए मेरिट लिस्ट का विरोध कर रहे थे। लाठियां क्यों बरसाई गई? ये शिक्षा के अभ्यर्थियां अपने मांग के लिए हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्ण। आप वीडियो देख सकते हैं किसी भी न्यूज में, लेकिन पुलिस की बर्बरता है कि शांत बैठे हुए शिक्षा अभ्यर्थियों पे ये ऐसे व्यवहार कर रही है। जिस तरह से लाठीचार्ज किए हैं, लग रहा है कि ये लोग क्रिमिनल हैं। क्या हम लोग क्रिमिनल हैं? हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग युवा बच्चों को पढ़ाकर उसको बनाते हैं वो, और ये देखिए क्या हालत है। सरकार की तरफ से तो आप लोगों को दिया गया था ना कि आप लोगों को जो है जितने भी चयनित लोग हैं उन्हें नौकरी मिलेगी। वो पात्रता की बात करते हैं, हमको पात्रता नहीं, नियुक्ति चाहिए। जो भी बच्चे 12 मार्च को क्वालिफाइड हुए थे उन सबकी नियुक्ति चाहिए। पात्रता क्या होता है? 2011 वाला आज तक पात्रता के नाम पे पड़ा हुआ है। क्यों हम लोग पात्रता लेंगे? पात्रता लेने के लिए आया है। आप सीट के अगेंस्ट सीट लिए थे, जब जान रहे कि नियुक्ति इतना ही है तो क्यों आप सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं? इसलिए हम लोग कुछ नहीं मानने वाले। हम लोग को नियुक्ति चाहिए तो नियुक्ति चाहिए, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।